जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर औसत यानी एवरेज की सेकंड वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। पहले हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, जिसने ना देखी हो तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसके बाद सेकंड वीडियो को देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो होती है उसमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे पहले इसे बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सबसे पहली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो हमारा भी यही उद्देश्य है, ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य तक। चलते हैं आज की सेकंड वीडियो पर। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने फिर डिस्कस किए हैं। हमारा लक्ष्य भी है बेसिक से ऊंचाई की तरफ। चलिएगा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, मैं रिवाइज करता हूँ, देखिएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। कितना? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? ए ऑप्शन है 20.5, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 100.5, डी ऑप्शन है 25.2 यानी 25.2। ये आज के आपके पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। देखिएगा, चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फिर बिल्कुल बेसिक। मानो कोई 5 संख्या थी, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि इनका एवरेज जो होता है वो बीच की संख्या एवरेज होती है। ठीक है, ये क्या है? ये एवरेज है। एवरेज निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15 बटे 5 और 5 तिया 15। ये क्या हो गया आपका? एवरेज 3 हो गया। अब वो इसमें कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, या जो भी संख्या है, मानो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, इसमें भी 2 से करूं 2 दूनी 4, इसमें भी 2 से करूं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो एवरेज हो जाएगा अब 6। वो क्यों? देखिएगा, क्योंकि हमने जब सब में 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमने एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 3 दूनी 6। ठीक है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या ऐड हो या सब्सट्रैक्शन हो, है नहीं, यानी प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, जो चीज़ सभी में करेगा यानी सभी संख्याओं में करेगा, ठीक है, तो वो संख्या जो है एवरेज वाली, उसमें भी उस चीज़ की या तो गुणा कर रहा है तो गुणा होगी, भाग कर रहा है तो भाग होगा, प्लस कर रहा है तो प्लस होगा, और माइनस कर रहा है तो माइनस होगा। यहाँ देखिएगा, यानी यहाँ मैंने आपको बताया सभी में 2 से गुणा कर दी गई, तो एवरेज हमारा 3 था तो 6 हो गया। एवरेज हमारा 3 था, 3 में मैंने 2 से करा तो 6 हो गया। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें सभी संख्याओं में वो करी गई हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, भाग हो, गुणा हो, ठीक है, कुछ भी हो, XYZ, तो वो संख्या आपकी एवरेज में भी कर दी जाएगी। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन था, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना था? 20 है। ठीक है, यानी एवरेज 10 संख्याओं का एवरेज है आपका 20। वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी जाए। जब 10 संख्या थी, प्रत्येक में 5 से गुणा कर दी, तो नया एवरेज आपका क्या हो जाएगा? नया औसत क्या हो जाएगा भैया? नया औसत बराबर, सब में करिए तो एवरेज में भी करी होगी, 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 यानी 100 आपका एवरेज, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सभी कुछ समझ में आएगा। मैंने हर एक तरीके का सवाल लिया है, किसका? गुणा का भी, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, देखिएगा, इसमें क्या किया था? 5 से हर एक संख्या में गुणा कर दी, तो एवरेज में 5 से गुणा करी तो कितना हो गया? 100 हो गया। 100 ऑप्शंस भी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या कहा है दूसरे क्वेश्चन में। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 71 है। प्रत्येक संख्या में 17 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ए ऑप्शन से 80, बी ऑप्शन से 89, सी ऑप्शन से 88 और डी ऑप्शन से 98। ये हैं 4 ऑप्शन। इसके जल्दी से बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन क्या कहा है इस बार? जोड़ दिया जाता है 17, यानी दूसरा क्वेश्चन है भैया, क्या कहा है? देखिएगा, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 25 संख्याओं का औसत है। 25 संख्याओं का, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ,
एवरेज कितना है भैया, 25 संख्याओं का औसत 71 है, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया है, तो नया औसत क्या होगा, यानी नया औसत या एवरेज, नया औसत, औसत यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं जिन्हें एवरेज बोला जाता है। 71 तो था ही था, प्लस प्रत्येक संख्या में 17 जोड़ दिया जाता है, किसमें, प्रत्येक संख्या में, तो एवरेज में भी आप 17 जोड़ेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 1 8, 88 आपका सही एवरेज हो जाएगा, कितना, 88 आपका सही एवरेज हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन से आपका सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। क्या, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। ए ऑप्शन से 12, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 7। जब औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया तो एवरेज में से भी आप 2 घटा लो, वही आपका एवरेज होगा, तो एवरेज हो जाएगा आपका 10। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिएगा कैसे होगा, मैं बता देता हूँ भाई। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या कहा है, 6 संख्याओं को औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 12 है और नया औसत पूछा है, नया औसत ज्ञात करें। क्या, कब, जब प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया तो आपको एवरेज में से भी 2 घटाना होगा, तो एवरेज आपका आ जाएगा 10 और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कितना, 10 एवरेज हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ए ऑप्शन से 12, बी ऑप्शन से 18, सी ऑप्शन से 14, डी ऑप्शन से 16। देखिएगा, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ एग्ज़ाम में जब हम बैठे होंगे तो करना कैसे होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत ही आसान से हमारे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में भी आएंगे। देखिएगा, उसने कहा 4 क्रमागत सम संख्या, तो आप कोई भी 4 क्रमागत सम संख्या मान लो, माना सम संख्याएं, माना 4 क्रमागत सम संख्या, तो हमने पहली x मान ली, दूसरी x प्लस 2 मान ली, ठीक है, सम 2 होता है, और x प्लस 4 मान ली और x प्लस 6 मान ली। 1 2 3 4 संख्या होगी, और इसने कहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। भाई इन सब का एवरेज है 15। अगर मैं संख्या निकाल रहा हूं तो संख्या 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, योग। इन सभी संख्याओं का क्या हो गया भैया, योग, सबका योग। 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x प्लस 6 4 10 और 2 12, 12 बराबर 15 चौका 60, तो हो जाएगा 4x बराबर 60 माइनस इधर के प्लस के, तो इधर जाके माइनस के, और x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे 4 आ जाएगा भाग में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर आपका आ गया 12। ठीक है, x का मान आ गया भैया 12। पहली संख्या 12 थी, दूसरी 14, तीसरी हो जाएगी 12 4 16, चौथी हो जाएगी 12 6 18। देखो पहली संख्या x है तो मान है x का 12, पहली संख्या 12, दूसरी कितनी 12 और 2 14, तीसरी कितनी 12 और 4 16, और चौथी आ जाएगी 12 और 6 16, 12 और 6 18। ये 4 संख्याएं आपकी आ गई हैं। भाई कौन कौन सी आ गई हैं 4 संख्याएं, 12 14 16 और 18। और कहा क्या है उसने कहा है भैया कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, भाई सबसे बड़ी तो ये है, दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी 16, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 16, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 6 और x प्लस 4 हो जाएगी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो x का मान 12 प्लस 4 बराबर 16 आपका सही आंसर है। चाहे तो ऐसे निकाल लें, चाहे ऐसे निकाल लें। ठीक है, ये है हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, ये क्या था हमारा बेसिक तरीका, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं जैसे हम करेंगे। देखो मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं भैया, कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, और ऐसे ही हमको एग्जाम में करना है। ये तो बेसिक था, बताना जरूरी होता है अभी बेसिक भी, इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया। इसने कहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। भाई औसत कितना है? 15। ये क्या है? एवरेज यानी औसत, एवरेज। 4 संख्याओं का औसत है 15, और औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, ये है 4, ठीक है। यानी औसत हो गया। इससे बड़ी संख्या क्या होगी भैया? 16 होगी, और इससे छोटी संख्या क्या होगी भैया? 14 होगी। यानी एक संख्या 14 और एक 16, टोटल कितनी संख्या थी? 4 संख्या। 4 संख्याओं का औसत कितना था? 15 था। तो एक बात बताओ मुझे आप, सम संख्या थी, कौन सी थी? सम संख्या, सम संख्या। तो इससे पहले सम क्या आएगी? 12, और इसके बाद 18, यानी 4 संख्या कौन सी आ गई? ये आपका बीच की चीज एवरेज होती है, ठीक है। 4 संख्या क्या हो गई? 12, 14, 16 और 18। जब आप इनको काउंट करके 4 से भाग दोगे तो एवरेज आपका 15 ही आएगा। अब सबसे बड़ी संख्या हो गई भैया 18, उससे छोटी हो गई 16। उसने पूछा दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो आपकी 16 होगी, यही आपका आंसर है, ठीक है। एवरेज क्या होता है भैया? मैं आपको पहले ही बता दूं, एवरेज होता है बीच की संख्या, ठीक है, हमेशा याद रखना, बीच की संख्या। अगर ये 5 संख्या होती तो एक संख्या एवरेज हो जाती, ठीक है। उसने 4 दी हैं तो बीच वाली संख्या तो एवरेज रहेगी, इससे आगे वाली, इससे पीछे वाली 2 संख्या ये हो गई, और टोटल थी 4 तो बची 2, तो एक इससे पहले और एक इसके बाद, कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई 4 सम संख्याएं, 12, 14, 16, 18, एवरेज 15। इन सभी को काउंट करके 4 से भाग दोगे तो एवरेज आपका 15 ही आएगा। चलते हैं आगे की तरफ। फिर एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, देखिएगा। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन से 12, बी ऑप्शन से 6, सी ऑप्शन से 8 और डी ऑप्शन से 10। यह है आज आपका 5वां क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या। देखिएगा बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है, 5वां एक क्वेश्चन है। क्या कहा है? 4 क्रमिक सम संख्या, कौन सी भैया? 4 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है? 9 है। तो एक बात बताओ, 9 है औसत, इससे अगली संख्या होगी 10, इससे पिछली संख्या होगी 8, ठीक है। यानी ये क्या था? ये था आपका एवरेज यानी औसत। एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 10 होगी, किस संख्या कितनी होगी? 2। अब सम है तो इससे पहले सम आएगी 6 और इसके बाद सम आएगी 12, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 6, 8, 10 और 12। सबसे बड़ी भैया इसमें 12 ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। यही आपका आंसर है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चाहो तो आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं भाई, कितना? 12 और 8 20, 10 30 और 6 36/4, क्योंकि 4 संख्या और 4 नहीं 36। 9 क्या है आपका? एवरेज है, नहीं एवरेज आपका 9। ये बात हमारी सही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में ये करना होता है, इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये आज आपके 5 क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस वो आपको देखना है कि उसमें आप कितना समझ पाते हैं। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा इसने कहा क्या है। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा 6ठा क्वेश्चन क्या कहा दिया। इसने कहा 3 के पहले 5 विषम गुणनजों का औसत ज्ञात करें। ए ऑप्शन से 12, बी 16, सी 15 और डी 21, ठीक है। अब पहली बात, 3 के पहले 5 विषम सम होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। 3 के यानी 3 के उसमें अकॉर्डिंग आने चाहिए, किसमें? विषम में। 3 के पहले 5 विषम गुणनजों का औसत, यानी देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन है भैया। 3 के पहले 5 विषम, 3 के पहले 5 विषम, आगे क्या कहा है?
गुणनजों का औसत, गुणनजों का औसत। अब एक बात बताओ, 3 के 5 गुणज कौन से होंगे? एक तो 3 ही होगा, 6 हो नहीं सकता भैया। क्यों? क्योंकि 6 एक सम संख्या है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होगा। ठीक है, 3 हो गया, 9 हो गया। 3 चौक 12 नहीं होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 नहीं होगा, 3 सत्ते 21 होगा, और 3 अट्ठे 24 नहीं होगा, 3 निम 27 होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये आपके 5 गुणज हो गए भाई। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है 3 के पहले 5 विषम गुणनजों का औसत, 1 2 3 4 5 का औसत। मैंने आपको औसत के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। औसत के लिए यानी लास्ट संख्या, लास्ट प्लस फर्स्ट, कितनी संख्या ली हमने? 2, तो भागा 2। जैसे लास्ट थी हमारे पास 29, फर्स्ट थी हमारे पास 3 अपॉन 2, तो हो जाएगा 29, 29 और 3 9, 10 11 12 का 2 हासिल 1, 32 बटे 2। तो इसका एवरेज हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 12, 14 एवरेज हो जाएगा इसका। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, कहीं गलती हो गई क्या भाई? 29 और 3 32, 32 बटे 2 और 16 दूनी 32। हाँ, कितना आएगा? 16 आएगा भाई, 16 दूनी 32। इसका एवरेज हो जाएगा आपका 16। फर्स्ट और लास्ट कितना हो जाएगा? 29, 3 निम 27, सॉरी 21 के बाद आता है 24, फिर आता है 27। 29 नहीं आएगा, उससे पहले आएगा 27। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं। यानी 3 एक गुणज संख्या में आती है, वो भी विषम। 3 के बाद 6 नहीं आती, 9 आती है। 3 चौक 12 नहीं आती, 15 आती है, 18 नहीं आती, 21 आती है, 24 नहीं आती, 27 आती है। ठीक है, यानी वो बीच वाली संख्या वो है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, वो विषम में नहीं आएंगी, वो सम में आएंगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये लास्ट संख्या हो जाएगी 27 और फर्स्ट हो जाएगी 3। 27 और 3 ये हो जाएगी 30 बटे 2, ये हो जाएगा 15। 15 आपका एवरेज बिल्कुल सही है। और ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन है भैया? सी ऑप्शन। अब सेकंड तरीका, सेकंड हमारा वही, सबको काउंट करो, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको आप जब जोड़ोगे तो ये कितना बैठेगा? सबका काउंट करने के बाद ये बैठेगा 75, 75। और कितनी संख्या है? 5। भाई 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 1 बचा। 5 तिया नहीं, 5 पंजे 25, 2 बचा। ठीक है, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 15 ही एवरेज आ गया। चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये छोटी थी इसलिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, जब ये बड़ी आ जाएंगी तो आप प्लस करने में ही रह जाओगे। ऐसा काम आपको नहीं करना है जो आपको पीछे ले जाए, आपको वो काम करना है जो आपको आगे लेकर के जाए। ठीक है, ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है 7वें क्वेश्चन में। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? ए ऑप्शन से x प्लस वाई, बी ऑप्शन से x वाई, सी ऑप्शन से x माइनस वाई और डी ऑप्शन से x वाई का स्क्वायर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर। ये है आज आपका 7वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 7वां क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई। एवरेज के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है। देखिएगा क्या कहा है 7वां क्वेश्चन। उसने कहा x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। भाई x संख्याओं का औसत बराबर y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। अब उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का कुल औसत ज्ञात करो। तो भैया कुल औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग निकाल लेते हैं। x पदों का योग आप जब निकालेंगे तो योग क्या आ जाएगा? x संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर गुणा x। क्योंकि हम क्या करते हैं,
पदों का योग निकालने के लिए एवरेज गुणा संख्या, क्या करते हैं पदों का योग निकालने के लिए एवरेज गुणा संख्या। इसलिए मैंने क्या करा, y का स्क्वायर गुणा कितनी संख्या थी, x थी, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही y संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर गुणा y। अब ये क्या आ गया, योग। अब हमें निकालना नया एवरेज यानी नया औसत, क्योंकि सभी संख्याओं का नया औसत, किसका, सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका y का स्क्वायर गुणा x प्लस कितना हो गया, x का स्क्वायर गुणा y अपॉन कितना आ गया भैया, x प्लस वाई। संख्या कितनी थी, x प्लस वाई। अब एक बात बताओ, ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन है, x और y कॉमन है, तो मैं यहाँ से x और y कॉमन ले लेता हूँ। तो y मैंने कॉमन ले लिया तो केवल इसमें y बचेगा, y प्लस, और यहाँ x कॉमन y कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, तो ये x बचेगा और नीचे बचेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई से x प्लस वाई चला जाएगा, ये बचेगा एक्स वाई, और यही आपका एवरेज हो जाएगा। कितना, एक्स वाई, यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। कितना एवरेज होगा, एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्स संख्याओं का औसत y का स्क्वायर था, y संख्याओं का औसत x का स्क्वायर था, x संख्याओं का योग निकाल लिया y का स्क्वायर गुणा x, और y संख्याओं का योग निकाल लिया x का स्क्वायर गुणा y, और नया औसत सभी संख्याओं का, तो y का स्क्वायर गुणा x, पहली x का योग है ये, और ये y का योग है सारा, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका हमने x y कॉमन ले लिया, बचा x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई खत्म, x y आपका एवरेज आ गया। चलते हैं आगे की तरफ। 8वां क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n का स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m का स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ए ऑप्शन से m प्लस n, बी ऑप्शन से m n, और सी ऑप्शन से m माइनस n, और डी ऑप्शन से m प्लस n b। और मैं आपको याद दिला दूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा m n यानी बी ऑप्शन। फिर भी मैं एक बार कराए देता हूं, देखिएगा जल्दी से। 8वां क्वेश्चन है, अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगा भी, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का। क्या कहा है उसने, m संख्याओं का औसत n का स्क्वायर है। मैं डायरेक्ट योग निकालता हूं, n का स्क्वायर गुणा m था, n था पहले, m था, यानी ये योग आ गया, प्लस m का स्क्वायर गुणा n अपॉन m प्लस n, यानी इन सभी का औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मैंने m और n यहाँ से कॉमन ले लिया, n कॉमन है तो यहाँ बचेगा केवल n, प्लस m कॉमन है तो यहाँ बचेगा m, क्योंकि n से n कट जाएगा, ठीक है, और अपॉन आएगा m प्लस n। अब m प्लस n से m प्लस n खत्म, कितना बचा, m और n बचा, यही आपका एवरेज यानी औसत है। ये था आज आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कुछ इसी तरीके का देखिएगा, 9वां क्वेश्चन, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ए ऑप्शन से एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई, बी ऑप्शन से टू एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई, सी ऑप्शन से 3x वाई अपन एक्स प्लस वाई, और डी ऑप्शन से 4x वाई अपन एक्स प्लस वाई। देखिएगा 9वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, 10 क्वेश्चन रखे हैं, 9वां क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा। इसने कहा x संख्याओं का औसत y है, x और y की गुणा कर लूँ तो योग आ जाएगा इनका, x और y, या y और x कर लो कोई बात नहीं, x y की मल्टीप्लाई प्लस आगे क्या कहा, y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत x है, दोनों की मल्टीप्लाई और x प्लस y, इन सभी का योग। तो ऊपर से देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ,
और बोलने से पहले ही आप सभी कमेंट कीजिएगा। अगर इन क्वेश्चनों को आपने सीखा है तो उस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे पाएंगे। और देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो के अंत तक रुकने के लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, एवरेज निकाला है, याद रखना क्या था ये, एवरेज। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्या कहा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी चौथी संख्या क्या होगी। ए ऑप्शन से 16, बी ऑप्शन से 48/7, सी ऑप्शन से 20 और डी ऑप्शन से 18/7। जल्दी आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और देखिएगा एवरेज भी हमारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसने कहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। मैं आपको बता दूं, माना 4 संख्याएं, कोई भी मान लो जो आपका मन करे। यानी 4 संख्या कौन कौन सी, ए, बी, सी और डी। और इसने क्या कहा, 3 संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, तो 2d। ठीक है, चौथी संख्या का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, और 3 यहाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6d। और आगे कहा है इसने, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है, यानी चारों संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 12, नहीं 4 संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर 12, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौक 48। यहाँ 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, सॉरी गुणा चला जाएगा, यहाँ भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 12 चौक 48। यानी ए बी सी का वो आ गया हमारे पास 6d और ए बी सी डी का एवरेज आ गया 48। आगे क्या कहा है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। भाई हमें पता है हमारे पास 3 संख्याओं का एवरेज कितना था, 3 संख्या क्या थी हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी और एक संख्या थी d, तो ए बी सी का मान कितना था 6d और चौथी संख्या d अपने आप में, और सबका क्या था 48 चारों का, तो 6d और 1d 7d बराबर 48। तो चौथी संख्या आपकी हो जाएगी 48/7, क्योंकि इसका जाके हो जाएगा भाग, और यही आपका एवरेज है और यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, 48/7। ये आपके थे आज 10 सवाल और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बार बार कहीं ना कहीं रिवाइज हुए हैं। सबसे ज़्यादा एसएससी पूछती है, रेलवे पूछती है और वगैरह एग्जाम हैं सारी, उनमें पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर, और हमारा भी यही लक्ष्य है कि ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।